7000 वर्ष पूर्व का समय स्मरण करें। उस समय जो लोग रहते थे उनके बारे में आप क्या जानते हैं? उन्होंने अपनी बस्तियां कैसे बनाई, वे क्या करते थे और उनका क्या विश्वास था? उस समय की संस्कृतियों में से एक ट्रिपिलियन संस्कृति थी जो छठी सहस्राब्दी ईसा पूर्व के उत्तरार्ध में उभरी थी। यह पूर्वी रोमानिया का क्षेत्र है, मोल्दोवा का पूरा भाग है, दाहिनी किनारे का वन स्टेपी यूक्रेन है और आंशिक रूप से कीव क्षेत्र में बाईं बैंक है। यूक्रेन का क्षेत्र लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर है। यह आधुनिक समय की जनसंख्या का लगभग 1/3 है। यूक्रेन का नया राजनीतिक मानचित्र अब है। उनकी बस्तियां बड़ी नदियों के किनारे स्थित थीं, जैसे नीपर, नीस्टर और प्रुत नदियां। हमारी बड़ी बस्तियों में, जैसे कि मेरे पीछे वाली डायोरमा पर, ये दक्षिणी चरकासी क्षेत्र में विशाल विशालकाय मेगा बस्तियां हैं। शोधकर्ता अब एक बस्ती में कई हजार इमारतों यानी 3000 घरों की गिनती कर रहे हैं। यह नवपाषाण काल की दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती है। उनकी संस्कृति विकास के कई चरणों से गुजरी और समय के साथ उन्होंने अपनी भूमि का विस्तार किया। शुरुआती दौर में उन्होंने छोटे छोटे क्षेत्रों पर कब्जा किया, लेकिन बाद में उनकी बस्तियां यूक्रेन के पश्चिमी क्षेत्रों में भी दिखाई देने लगीं। ट्रिपिलियन संस्कृति इस मायने में अद्वितीय है कि यह आदिम सांप्रदायिक प्रणाली और सभ्यता के कगार पर है। वह इस चट्टान को तोड़ने वाली आधुनिक दुनिया में कदम रखने वाला अकेला नहीं था, बल्कि यह एक शक्तिशाली और समृद्ध कृषि संस्कृति है। एक शक्तिशाली कृषि संस्कृति जिसने लगभग 7000 साल पहले हमारी भूमि पर कृषि को एक पारंपरिक अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित किया और इस दौरान यह हमारी भूमि से लुप्त नहीं हुई। कहीं कहीं जोर तो बदल गया है, लेकिन हमारे क्षेत्र में कृषि आज भी लोगों के जीवन का आधार है और यह महत्वपूर्ण है। आवास 1 मंजिल और 2 मंजिल दोनों प्रकार के बनाए गए थे। ट्रिपिलियन जनजातियों में हर 50 से 70 वर्ष में अपनी बस्तियां छोड़कर अन्य स्थानों पर चले जाने की परंपरा थी। इस क्षेत्र में त्रिपिलिया ने एक बड़ी बस्ती बनाई। आज मैं नहीं कह सकता कि ये पहले से शहर थे। इसके लिए अनुसंधान और प्रमाण चाहिए। शायद एक दिन यह पुष्टि हो जाएगी। लेकिन अभी मैं मेगा सेटलमेंट, बस्तियों की बात कर रहा हूं। उदाहरण के लिए, सालेमकी के पास 450 हेक्टेयर जमीन, लगभग 3000 घर और 10,000 से अधिक लोग थे। इसका अस्तित्व 37वीं शताब्दी ईसा पूर्व में था, जो मिस्र में जोसर के प्रथम पिरामिड के निर्माण से लगभग 1000 वर्ष पूर्व तथा मेसोपोटामिया के पहले शहरों के निर्माण से 700 से 800 वर्ष पूर्व था। प्रमुख पुरातात्विक स्थलों में से एक वर्टेबा गुफा है, जो आधुनिक टेर्नोपिल क्षेत्र में स्थित है और यह अत्यंत अद्भुत है। यह गुफा एक अद्वितीय पुरातात्विक स्मारक है, जिसमें ट्रिपिलियंस के जीवन के प्राचीन साक्ष्य सुरक्षित हैं। ये ट्रिपियन में एकमात्र गुफा है जो अद्भुत है। सामान्यतः ट्रिपिलियन लोग कभी भी पेचरा का प्रयोग नहीं करते थे। झात पेचारों में से यह ट्रिपिलियन संस्कृति की जनजातियों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला एकमात्र पेचारा है। ट्रेपला के लोग गुफा में क्यों निवास करते थे? किसने उनकी पारंपरिक जीवन शैली में परिवर्तन किया? गुफा में मिली वस्तुओं में चीनी मिट्टी के बर्तन, औजार और अन्य कलाकृतियां शामिल हैं, जो निवासियों की दैनिक गतिविधियों की गवाही देती हैं। आज तक कई परिकल्पनाएं हैं कि जनजातियों के समूहों ने इस काल कोठरी का उपयोग अलग अलग तरीकों से किया। प्रारंभिक चरण में मैं इस बात से आश्वस्त हूँ। खुदाई में हमें बलि के गड्ढे मिले हैं। यह स्पष्ट है कि गुफा का प्रयोग धार्मिक उद्देश्यों के लिए किया जाता था। अंत में ट्रिपिलियन संस्कृति के अंतिम चरण में गुफा का उपयोग पड़ोसी जनजातियों के हमलों से बचने के लिए आश्रय के रूप में किया जा सकता था। अस्तित्व के लिए संघर्ष शुरू हो चुका था। जलवायु बदल रही थी और लोग हमले के खतरे से बचने के लिए गुफा का उपयोग कर रहे थे। गुफा में हवा का तापमान हमेशा स्थिर रहता है, 1011 डिग्री सेल्सियस। नमी 96, 100।
आज इस गुफा की कुल लंबाई 9 किमी है। ट्रिपिलियन काल में शोध से पता चला है कि गुफा बहुत बड़ी थी। हमारे पास ट्रिपिलका में उस समय की भूल भुलैया का केवल एक छोटा हिस्सा है। हर साल मैं इस भूल भुलैया से बाहर जाने की कोशिश करता हूं ताकि कुछ नया खोज सकूं, और समय समय पर मैं सफल भी होता हूं। सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक उनकी कलात्मक विरासत है। चीनी मिट्टी के उत्पादों पर आभूषण, सर्पिल और सौर प्रतीकों को लेखन या धार्मिक चित्रण के प्रारंभिक रूपों के रूप में देखा जा सकता है। उर्वरता की देवी। यहाँ प्रजनन की देवी की मिट्टी की मूर्तियां हैं जिनमें 9 गेंदें लगी हुई हैं। प्राचीन ट्रेपिली लोग क्या करते थे? वे प्रश्न पूछते, इस देवी को अपने हाथ में हिलाते और जब वे उसे रोकते तो वह पुनः कंपन करने लगती, और फिर उन्होंने एक आवाज सुनी और उस आवाज ने उत्तर दिया। अर्थात उसने रहस्यमय ढंग से उत्तर नहीं दिया, बल्कि अपनी वाणी से उन प्रश्नों का उत्तर दिया जो उससे पूछे गए थे। क्या किया जाए? प्राकृतिक आपदा क्या हो सकती है? कौन सी घटनाएं घटित होंगी? उसने उत्तर दिया। वैज्ञानिक अभी भी उनके महत्व पर चर्चा कर रहे हैं। क्या ये प्रतीक प्रजनन पंथों, खगोलीय कैलेंडर या पौराणिक कथाओं से जुड़े थे? हम पंथ के गड्ढों में सुंदर चीजें ढूंढते हैं। यह संयोग नहीं है, इसलिए वे देवियों को बलि देना चाहते थे। आसपास की जनजातियों को अन्य जनजातियों की तुलना में लाभ था, क्योंकि उन्हें खेतों में बलि देनी पड़ती थी। मैं कालकोठरी में जा सकता हूँ, धरती की गोद में, और भूमिगत देवी को प्रसाद चढ़ा सकता हूँ। यह मेरे लिए नाश्ता और पवित्र स्थान है जहाँ मैं भोजन लाता हूँ। प्रकृति के गांवों के साथ जो उन्हें फसल और मौसम लाते थे। उदाहरण के लिए सुरक्षा के लिए आत्माएं थीं जो फसल की रक्षा करती थीं, ताकि यह ओलों, सड़न, चोरी, बाढ़ और दुश्मनों के हमलों से सुरक्षित रह सके। इन्हें सिमार्गल्स कहा जाता था और इन्हें पंख वाले कुत्तों के रूप में दर्शाया जाता था। इनकी उपस्थिति से फसलें सुरक्षित रहती थीं और किसान निश्चिंत होकर अपने काम कर सकते थे। यह आत्माएं प्राकृतिक आपदाओं और शत्रुओं से फसलों की रक्षा करती थीं। त्रिपिलिया के लोग और उनके बर्तन वास्तव में अद्वितीय हैं। यहाँ पर चीनी मिट्टी के बर्तन और औजार मिले हैं जो त्रिपिलियाई लोगों की उपस्थिति को दर्शाते हैं। ये बंधन वास्तव में अद्वितीय है, क्योंकि त्रिपिलिया की बड़ी संख्या में बस्तियों के बीच लगभग 20 अद्वितीय मेगा बस्तियां हैं। ये वास्तव में दुनिया की सबसे बड़ी बस्ती है। मेरे लिए त्रिपिल्ली की विशिष्टता इन विशाल मेगा बस्तियों की उपस्थिति है, जो ऐतिहासिक ओमान क्षेत्र के भूभाग पर स्थित हैं। कुछ ने पुरानी परंपराओं का अनुसरण किया और ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने के लिए अनुष्ठान किए। अन्य लोग बस जीने के लिए संघर्ष करते रहे, अतीत की परवाह नहीं की। कुछ नए समुदायों में शामिल हुए, जिससे पुरातात्विक संस्कृतियों का उदय हुआ, पर परिणाम वही रहा। ट्रिपिल संस्कृति अपने परिचित रूप में धीरे धीरे लुप्त हो रही है। भूमि और इतिहास की स्मृति में केवल निशान ही छोड़ गए हैं।